गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूथ रिच के टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं आपके सामने ये 10th क्लास की जो पोइम है जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों की पहचान कैसे की जाए, हम कैसे बता सकते हैं कि सामने जो दिखाई दे रहा है वो जंगली जानवर है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसका पोइट है कैरोलिन वेल्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टंजा। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर तुम्हें मौका लगे जाने का, जंगल में जाने का, टू जंगल्स इन ईस्ट, ईस्ट का मतलब है पूर्व के देशों की ओर, पूर्व के देशों की ओर जंगलों में जाने का मौका लगे, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और देयर शुड टू यू एडवांस, अगर तुम्हारी ओर आगे बढ़ता हुआ कुछ दिखाई दे, जो कि क्या है, ए लार्ज एंड टावनी बीस्ट, एक बहुत बड़ा बहुत लंबा टावनी भूरा और पीले रंग का बीस्ट जंगली जानवर अगर तुम्हारी नजर पड़े, इफ ही रोयर्स एट यू, अगर वह तुम्हें देखकर तुम्हारी ओर दौड़ता है, एज यू आर डाइंग, और तुम्हें महसूस हो कि तुम लगभग मरने वाले हो, यू विल नो, तो तुम जान जाओगे, इट इज द एशियन लॉइन, कि ये एशिया का शेर है, एशियन लॉइन है ये एशियन लाइन आपको बदल जाएगा। दोबारा देख लीजिए स्टंजा का एक्सप्लेनेशन। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर तुम्हें कभी जाने का मौका मिले, टू जंगल्स, जंगल के अंदर, इन द ईस्ट, वो जंगल जो पूर्व के देशों की ओर है, पूर्व के देशों में बसे हुए हैं, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और अगर तुम्हें कोई चीज आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे, जो कैसी हो, ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक बहुत बड़ा टाउनी बीस्ट, भूरा और पीले रंग का जानवर, इफ ही रोयर्स एट यू, अगर वह तुम्हारी ओर दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, और तुम्हें महसूस हो कि तुम मरने वाले हो, यू विल नो, तो तुम जान जाओगे, इट इज द एशियन लॉइन, कि ये एशिया का शेर है। अब आपने ये एक्सप्लेनेशन पढ़ा इस पोइम का, उसके बाद इस स्टंजा के जो कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से बढ़ते हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नेम द पोइम एंड द पोइट, इस कविता का नाम क्या है और इसका पोइट कौन है। तो आंसर है इसका, द नेम ऑफ द पोइम इज, इस कविता का जो नाम है वो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों की पहचान कैसे हो, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और इसको सिंगल कॉमा में रखेंगे, अंडरलाइन करके 100 जरूर कर दीजिए। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि पोइट भी कौन है, एंड द पोइट इज कैरोलिन वेल्स, इसको भी सिंगल कॉमा में और अंडरलाइन करके लिखें ताकि ये हाईलाइट हो जाए और आंसर चेकर को जो है आंसर आसानी से मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पूछा जा सकता है, वेयर इज द एशियन लॉइन फाउंड, एशिया का शेर कहां पाया जाता है, वेयर इज द एशियन लॉइन फाउंड, एशिया का शेर कहां पाया जाता है। तो आंसर इसका है, द एशियन लॉइन इज फाउंड, एशिया का शेर पाया जाता है इन द जंगल्स ऑफ ईस्टर्न कंट्रीज, जो पूर्वी देशों के जो जंगल हैं वहां पाया जाता है, पूर्वी देशों के जंगलों में ये एशियन लॉइन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन को दोबारा देखें, वेयर इज द एशियन लॉइन फाउंड, एशिया का शेर कहां पाया जाता है, द एशियन लॉइन इज फाउंड इन द जंगल्स ऑफ ईस्टर्न कंट्रीज, एशिया का शेर पूर्व के देशों के जंगलों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो एग्जाम से पूछा जाता है वो ये है, हाउ डज द एशियन लॉइन लुक, ये जो एशिया का शेर है देखने में कैसा दिखाई देता है, कैसा लगता है। तो इसका आंसर है इसी के अंदर दिया हुआ है, कैसा दिखाई देता है, इट इज लार्ज, ये बहुत बड़ा होता है, एंड ब्राउनिश येलो ग्राउंड, और इसकी जो चमड़ी होती है वो भूरे और पीले रंग की चमड़ी होती है।
इट इज लार्ज, बहुत बड़ा होता है, एंड ब्राउनिश येलो ग्राउंड, और इसकी जो चमड़ी होती है वो भूरे पीले रंग की होती है। क्वेश्चन नंबर 4 जो एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है अक्सर, व्हाट इज मीन्ड बाय द ईस्ट। ईस्ट यहां पर दिया हुआ है, ईस्ट, तो ईस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर पूर्व का जिक्र क्यों किया गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय द ईस्ट। यहाँ पर जो ईस्ट का जिक्र किया गया है, ईस्ट लिखने से मतलब क्या है उसका, क्या ये डायरेक्शन बताना चाह रहे हैं, नहीं। हियर आंसर, द ईस्ट मीन्स, पूर्व जो ईस्ट वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ईस्ट मीन्स द कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जो पूर्वी देश हैं उनके जो भाग है वो जो है ईस्ट कहलाते हैं। द ईस्ट मीन्स द कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ईस्ट का मतलब है पूर्व के जो देश हैं उनका जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इन द स्टंजा, इस स्टंजा के अंदर ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग ब्राउनिश येलो है। विच वर्ड इन द स्टंजा मीन्स ब्राउनिश येलो। कम से कम एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम से पूछा जाता है जिसका सेम मीनिंग या अपोजिट मीनिंग पूछा जाता है। तो विच वर्ड इन द स्टंजा मीन्स ब्राउनिश येलो, तो आंसर इसका ब्राउनिश येलो मीन्स टाउनी। जो टाउनी वर्ड है TAWNY, TAWNY टाउनी, टाउनी वर्ड है उसका सेम मीनिंग है ब्राउनिश येलो से, उसका मीनिंग ब्राउनिश येलो ही है। तो ये इसके कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस थे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन इसके राइम स्कीम और राइम वर्ड्स के हो सकते हैं, और ये एग्जाम्स में 4 मार्क्स का आता है। अगर आप इसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाए तो ये 4 या 5 मार्क्स आपको कंप्लीट के कंप्लीट मिल जाते हैं। और जो ज्यादा मेहनत होती नहीं, अक्सर आप क्या करते हैं कि लाइन की लाइन उठाने की कोशिश करते हैं आंसर के अंदर, जो कि बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। हमें जैसा क्वेश्चन दिए गए, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए गए, उसी लैंग्वेज में उसका आंसर देना जरूरी होता है। जिस टेंस में क्वेश्चन किया गया है उसी टेंस के अंदर इसका आंसर देना जरूरी है, अदरवाइज उसको रॉन्ग कर जाता है अगर लाइन लाइन लिखी जाए तो ये आपका स्टंजा था। थैंक यू।